पड़ रही है 2 दिन बाद होली। परसों होली है और आज यहाँ मिश्रिक में मुझे ऐसा पता चला कि दधीच कुंड है, तो मैं दधीच कुंड आया और दधीच बाबा के दर्शन किए। दधीच बाबा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत महान संत हैं जिनके हड्डियों से एक वज्र बना था जो इंद्र को दिया गया था। और इंद्र को मतलब कुछ उस वक्त की बातें हैं जो उस वक्त इनकी ही हड्डियों का वज्र चाहिए था जिससे सारी समस्याएं उस वक्त की हल होनी थी, जो इंद्र को दिया गया था। तो ये वही दधीच बाबा का पवित्र तीर्थ है जिसको दधीच कुंड के नाम से जानते हैं और मैं उसी कुंड के बगल में खड़ा हुआ हूँ। और होली परसों है तो यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर आतिशबाजी का भी प्रोग्राम होता है। तो आज के वीडियो में आपको भरपूर पटाखे देखने को मिलेंगे। बिना दिवाली के होली पर पटाखे जलते हुए आतिशबाजी देखने को मिलेगी। तो बाकी दधीच मंदिर में मैं उनके पूरे परिवार से, उनके पिता से, उनकी माँ से, उनकी बहन से, उनके पूरे समुदाय से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। और वहाँ भोले बाबा भी थे, तो भोले बाबा के तमाम शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेंगे। एक सुंदर खूबसूरत पेड़ दिखेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगी जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा और आपको आनंद आएगा। ये है दधीच कुंड, जहां सिर्फ पानी ही नहीं त्याग की कहानी भी बसती है। ये सिर्फ एक साधारण कुंड नहीं है, ये इतिहास की धड़कन है, जहां आज होलिका दहन के अवसर पर पूरा परिसर, पूरे कुंड के आसपास का परिसर जगमगा रहा है। और जो दृश्य कैमरे में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा महसूस हो रहा है। यहाँ दधीच कुंड की एंट्री पर बहुत सारे नागा साधुओं ने अपना डेरा बना रखा है। कोई बैठा है, कोई ध्यान की तैयारी कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। उनके साथ आए हुए लोग, जो उनका एक वो होता है, समूह होता है, उसमें बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं। सब कोई शरीर पे भस्म लगाए हुए हैं, कोई बैठा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और ये वीडियो एक्चुअली कोई प्रवचन नहीं है, ये एक अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो दृश्य आपको दिख रहे हैं वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ का जो एनर्जी है वो किस लेवल का हाई है। और ये आपको दिख रहा है दधीच मंदिर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है, रंग बिरंगी झालरों से। और जो भक्तों की हलचल दिखाई पड़ रही है वो तो मतलब अलग ही माहौल पैदा कर रही है। और शायद ये एक अनुभव है, और ऐसा अनुभव है कि शायद ऐसा लग रहा है कि आज खुद हिस्ट्री ने रोशनी ओढ़ ली हो, इतिहास ने रोशनी का जामा पहन लिया हो। मतलब भक्तों की हलचल, उनके चेहरे और यहाँ पर आवन जावन ऐसी लगी हुई है कि मन में खुद ही एक विचार आ रहा है कि हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती। हिस्ट्री अगर सही जगह पर, सही तरीके से, सही लोगों से सुनी जाए तो वो खुद में एक रोमांचक कहानी बन जाती है। तो यही है वो पावन जगह, वो पवित्र जगह जिसे मिश्रिक में नीमसार के पास दधीच मंदिर कहा जाता है, जो महर्षि दधीच की याद में हमेशा से, उस समय से जब से महर्षि दधीच ने यहाँ पर तप किया और देव इंद्र को अपनी अस्थियां यानी हड्डियां तक दान कर दी थीं। क्योंकि उस वक्त की मानवता और दूसरों की रक्षा जरूरी थी, इसलिए महर्षि दधीच ने अपने शरीर का, अपनी हड्डियों का त्याग किया था और मानवता की रक्षा की थी। और ये वाकया, ये इतिहास ये सीख देता है कि शायद कभी कभी ताकत सबसे ज़्यादा त्याग में होती है। हर साल होलिका दहन के अवसर पर यहाँ दधीच कुंड में आतिशबाजी प्रतियोगिता होती है, जहाँ पर दूर दूर से सब आतिशबाजी करने वाले सब कंटेस्टेंट्स आते हैं और अपने अपने आतिशबाजी का नमूना दिखाते हैं। मतलब आज ये परिसर ऐसा जगमगा रहा है, ऐसा धूम मची हुई है, यहाँ पर इतना शोरगुल है, लेकिन वो शोरगुल मन को सुकून दे रहा है और बहुत आनंद प्रदान कर रहा है, जिसका आनंद मैं भी उठा रहा हूँ। जो आप कैमरे में देख रहे होंगे, दृश्य में देख रहे होंगे कि मैं अपने कैमरे के साथ एक एक मोमेंट्स को कैप्चर करने में लगा हुआ हूँ। और जब मैं यहाँ दधीच कुंड आया तो मैं
चाह रहा था कि यहाँ की रोशनी, यहाँ की जगमगाहट, यहाँ की झिलमिलाहट का एक भी दृश्य मिस ना हो जाए। पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा रहा है और शायद रात में ये उजाला ये संदेश दे रहा है कि अंधेरा कितना भी हो जाए जीवन में, लेकिन रोशनी कम नहीं होनी चाहिए, और शायद इसी का नाम जीवन है। ये देखिए आतिशबाजी का दृश्य, मतलब आसमान को भी रोशन किए दे रहा है। लगातार बेरुके, मतलब बिना रुके ये ऐसी आतिशबाजी हो रही थी जो आपको दिख रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का दृश्य कैसा होगा। लोग इस आतिशबाजी के एक एक पल को बैठकर एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, और इतनी भीड़ थी कि जो आपको दिख रही होगी, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस दृश्य में, कि किस तरह से पूरा कुंड परिसर, मंदिर परिसर भरा हुआ था इस रोशनी से भरी हुई होलिका की रात में। ऊपर आसमान में आतिशबाजी हो रही है और यहाँ मंदिर परिसर में खड़े लोगों के चेहरे पर आतिशबाजी देखकर मुस्कान फैली हुई है। इस कुंड में बहुत सारे तीर्थों का जल मिक्स है, मिश्रित है, जिस वजह से इस जगह का नाम मिश्रिक पड़ा। ये जगह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से लगभग 17-18 किलोमीटर और नैमिषारण्य से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह है मुख्यतः ऋषि दधीच की तपोभूमि बोली जाती है, और जहाँ पर उन्होंने राक्षस वृत्रासुर के वध के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था देवताओं को। इस जगह के बारे में लोगों में ये धार्मिक आस्था है कि ये जगह निस्वार्थ सेवा, त्याग और तपस्या का मुख्य केंद्र माना जाता है। इतनी एनर्जेटिक, इतनी शांत, इतनी पवित्र भूमि को अब तक क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये नैमिषारण्य को तो खैर तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, मिस्रिक को भी उसके पास ही उसी भूमि पर एक पावन स्थल है जहाँ पर दधीच कुंड और दधीच मंदिर बना हुआ है। क्यों इसे अब तक इतना ट्रेंडिंग नहीं बनाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप अगर माने तो शायद कह सकते हैं कि सदियों से ये अपने आप में एक सबसे बड़ा ट्रेंडिंग तीर्थ है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास समय हो तो तीर्थों के तीर्थ नैमिषारण्य में और मिस्रिक में इस जगह आकर यहाँ की एनर्जी ज़रूर महसूस करें। फिर आएंगे अभी तो। हाँ, ये स्थान 84 कोस परिक्रमा और आखिरी के 5 दिन के लिए पंचकोसी परिक्रमा के पड़ाव का सबसे मुख्य स्थान है, जहां रौनक होती है, मेले की रौनक होती है, सजावट की रौनक होती है, लोगों की रौनक होती है और ये स्थान पूरा एक अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। भगवान दधीच महाराज की अपने बने माता पिता की बोलो, अपने बने माता पिता की, अपने बने माता पिता की। आज पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सक्रियता से इस कार्यक्रम में सबने भाग लिया। सबका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी को। और इसी क्रम में हमारे बीच में गणना में उपस्थिति राष्ट्रीय हिंदू सेन सेना के राष्ट्रीय सचिव अपना मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच हमारे महानगण मिश्रित विधायक, हमारे सीओ साहब, एसडीएम साहब, प्रमुख रूप से मैं राजू लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और इतना भव्य आयोजन दिखाया। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, साथ में विधायक जी और यहाँ का प्रशासन, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना भव्य आयोजन
जो लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं वो यहाँ मिश्रिक तीर्थ पे आ गए, दधीच तीर्थ पे आ गए, और सनातन में कितनी ताकत है यहाँ आके आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आखिरी में जय श्री राम का नारा इतनी जोर से बोलना चाहिए, इसकी पहुंच सीतापुर तक जानी चाहिए कि मैं सीतापुर जाऊं तो इसकी पूछ सीतापुर तक जानी चाहिए। यहाँ मिश्रिख में दधीच कुंड के आसपास, दधीच मंदिर के आसपास 84 कोस परिक्रमा का समापन एक बहुत बड़े आध्यात्मिक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। मिश्रिख में होली की शुरुआत रंगों से नहीं बल्कि दधीच कुंड पर होलिका दहन और आतिशबाजी के बाद दहन के दर्शन से प्रारंभ होती है। लगभग 2 एकड़ में फैले दधीच कुंड एरिया और दधीच मंदिर के पूरे क्षेत्र को, घाट को, मंदिर को, स्थल को रंग बिरंगी लाइटों से और फूलों से सजाया जाता है, जो कि मिलकर रात में बहुत अद्भुत दृश्य सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं और सभी उसका आनंद लेते हैं। सभी श्रद्धालु परिक्रमा पूर्ण करने के बाद होलिका दहन से पहले या होलिका दहन के बाद दधीच कुंड में स्नान करते हैं और फिर दक्षिणावर्त परिक्रमा इस दधीच कुंड की 3 से 3 बार या 7 बार वो लगाते हैं। तो मैं भी इस बार मिश्रिख में दधीच कुंड में मौजूद हूँ, तो मैं भी ये दक्षिणावर्त परिक्रमा कर रहा हूँ, आसपास के नज़ारे देखते हुए, अपने मोबाइल कैमरे में सारे दृश्यों को कैद करते हुए। ये कुंड की खूबसूरती रात में इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त यहाँ की एनर्जी। और मैं बस घूम रहा हूँ होलिका दहन के आज इस पावन पर्व पर, पावन अवसर पर। और बस आज दधीच कुंड भी मेरा साक्षी बन चुका है कि मैं यहाँ पर आकर श्रद्धा से अपना सर झुका चुका हूँ। मैं भी यहाँ अपना नाम लिखवा चुका हूँ श्रद्धालुओं की लिस्ट में। पौराणिक भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों की खूबी ही यही है कि यहाँ कोई भी तीर्थ स्थान हो, उसका दृश्य, वहाँ की ऊर्जा सब लगभग सेम ही होती है। जब मैं मिश्रिख में दधीच कुंड के इस सकरे से स्थान से, गली से मैं जब दधीच कुंड की परिक्रमा कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस वक्त बनारस में हूँ। घूमते घूमते मेरे मन में विचार आ रहा था, मैं हर दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था। भगवान के दर्शन, लोगों के चेहरों को गौर से देख रहा था। लोग मुझे मोबाइल कैमरा लेकर इधर उधर घूमते हुए और कुछ आड़े बोड़े कॉमेडी के पोस्ट बनाते हुए, हालांकि मैं अपने वीडियो को कैप्चर करने में बिजी था, लेकिन लोगों के लिए वो एक पता नहीं होता है। शायद आप ऐसी जगहों पर जब जाते हो और कैमरे से उन जगहों को आप कुछ भी कैप्चर करने की कोशिश करने लगते हो, अपने कैमरे के थ्रू दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हो, दुनिया की कुछ जगहों को दिखाने की कोशिश करते हो, तो लोग आपको अड़भंगी पागल ही समझते हैं। तो शायद आपका ये 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी इन मिश्रिख में, इन लोगों के बीच में अपने आप को कुछ अलग सा महसूस कर रहा है। अलग सा महसूस इसलिए कर रहा है कि मैं कुछ अपने मोबाइल कैमरे से अलग देखने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप भी देख रहे होंगे कि मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं।
होलिका दहन पर दधीच कुंड के आसपास दधीच मंदिर आने के बाद ये आपको वीडियो में जो भी दिख रहा है उसके साथ साथ मेरी आज दधीच कुंड की परिक्रमा भी हो रही है। और साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीलॉग को बनाते वक्त मेरी आज दधीच कुंड की परिक्रमा हो रही है। और ये सामने आपको होलिका दहन के लिए होलिका जी का स्थान दिख रहा है, जिसको बनाया गया है, सजा कर रखा गया है, जो एक समय आने पर मुहूर्त के समय इसको दहन किया जाएगा। इस अवसर पर कुछ साधु यहाँ पर परिक्रमा के लिए आए हैं और कुछ साधु मेला ख़त्म होने तक यहाँ रुकेंगे शायद। और मुझे लगभग मैं इन सब के चेहरों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मुझे संतोष दिखाई पड़ रहा है, एक सादगी दिखाई पड़ रही है। तो इन सब को देखकर मेरे मन में यूं ही एक ख्याल आ रहा है आपके सीकर के मन में कि कम में भी संतोष संभव है अगर इंसान चाहे तो। ये पवित्र स्थल गोमती नदी के तट के बहुत पास में नीमसार के पास मिसरिक, नीमसार का ही हिस्सा है मिसरिक, वहीं पर स्थित है ये दधीच कुंड। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मिसरिक में दधीच कुंड के पास। क्या जय भोलेश्वर महादेव मंदिर और महाकालेश्वर महादेव मंदिर जो आपको दिख रहे होंगे, ये सबसे प्राचीन है इस मिसरिक क्षेत्र में। दधीच कुंड के पास ये बने हुए हैं और इनको बहुत अच्छे से सहेजा गया है और बहुत अच्छे से संभाला गया है। पीछे आप आश्रम भी देख रहे होंगे, कुटी है, तो जहाँ पर जो भी आश्रम के रहते हों, उतना ज़्यादा डिटेल तो अभी नहीं पता है, जो आपको पता ही है। मुझे समय के साथ रहते रहते पता चलता है, मैं रिसर्च करके किसी भी चीज़ को नहीं आता हूँ, मैं जगह पे पहुँच के जो मुझे पता चलता है वो ही मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि नागा साधुओं का पंडाल लगा हुआ है, जिसके पीछे अगर इस तरफ करेंगे कैमरा तो आपको दिखेगा कि
पीछे यहाँ पर खाना भी बन रहा है। तो बस ये मिसरिक दधीच कुंड के एरिया का अवलोकन करते हुए आपका सीकर सन्यासी 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का आज दधीच कुंड में होली के 2 दिन पहले शाम को रात को रहीवासी बोलते हैं ना, रहियाशी नहीं रवाइश बोलते हैं। आज की आतिशबाजी जो यहाँ पर हमेशा होती है उसका एक प्रतियोगिता होती है और जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। तो आज रवाइश थी जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो वो भी आपने देखी कि आतिशबाजी किस तरह से यहाँ पे हुई। तो उम्मीद है आपको आनंद आया होगा दधीच कुंड मिसरिक की आतिशबाजी का, जो हर साल होली के 2 दिन पहले होती है परिक्रमा के अंतिम दिवस पर। मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने नहीं आया, मैं यहाँ दधीच कुंड दधीच मंदिर आया हूँ महर्षि दधीच का त्याग जानने समझने, नागा साधुओं का संयम देखने और समझने, और होलिका दहन की पवित्रता की एनर्जी जो यहाँ दधीच कुंड में होती है। और ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि हमें सिर्फ अपने डर को ही नहीं बल्कि विश्वास को भी और ज़्यादा प्रज्वलित रखना है जीवन के हर पल में, हर मोड़ पर। आज के इस वीलॉग में हमने देखा दधीच कुंड की पवित्रता, नागा साधुओं का जमावड़ा, मंदिर में रोशनी की जगमगाहट और होलिका दहन की ऊर्जा। लेकिन ये वीलॉग अभी आज समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस नीमसार मिसरिक की भूमि में और भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आप अपने सीकर सन्यासी के साथ आने वाले वीलॉग्स में देखते जाएंगे। तो बने रहिए और अपने सीकर सन्यासी के साथ इस नीमसार की धरती के और भी रहस्य जानने के लिए, और भी मंदिरों को देखने के लिए, और भी बातों को समझने के लिए। तो आज का ये वीलॉग यही समाप्त करते हैं।
जय श्री राम, हर हर महादेव, खुश रहिए, मस्त रहिए।